हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम इस अनारकली सूट की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे, जिसका फ्लेयर 6 मीटर का है। इसको मैंने पुरानी साड़ी को रीयूज़ करके बनाया है। ये इसका फ्रंट नेक है, डिज़ाइनर है पूरा, बैक नेक भी पूरा डिज़ाइन में है, टसल्स हैं, डोरी है। तो वीडियो आपको थोड़ा लॉन्ग लग सकता है क्योंकि एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने ये पुरानी साड़ी ली है और ये 2.5 मीटर व्हाइट कलर का अस्तर लिया है, 2.5 मीटर ही मैंने रेड कलर का अस्तर लिया है। 2.5 मीटर ये मैंने इसलिए लिया है, 1 मीटर हमारा कोटी में लगेगा जो कि रेड कलर की बनेगी, और बाकी का बचा हुआ 1.5 मीटर जो बॉर्डर में हम फिनिशिंग देते हैं उसमें लगेगा। अगर आपको बॉर्डर में फिनिशिंग नहीं देनी, ऐसे ही लगाना है, तो आप सिर्फ 1 मीटर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम अस्तर को साइड कर लेते हैं, साड़ी में से हम कटिंग करेंगे अपनी। तो साड़ी को इस तरह से देखिए, इस तरह की हमारी साड़ी है, कुछ ऊपर नीचे इसमें दोनों तरफ बॉर्डर है रेड कलर का इस तरह से, और बीच में ये वाइट वाला पोर्शन है, ये इसका पल्लू एरिया है। तो सबसे पहले हम पल्लू एरिया को ही यहाँ से कट करके अलग कर लेंगे, जिसमें कि हम बाद में कोटी निकालेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ से बिल्कुल इसको कट करके अलग कर लिया है इस तरह से। अब इसके बाद हम इसमें से अपने स्लीव के लिए कपड़ा निकालेंगे। तो मैं 20 इंच चौड़ाई पर निशान लगा रही हूँ इस तरह से, और इसमें से हमारी दोनों स्लीव्स निकल जाएंगी। इस तरह से आपको 20 इंचेस पर निशान लगाने हैं। फिर इन सभी निशानों को मिला के इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा स्लीव के लिए निकल आएगा कपड़ा, इसमें से बाद में हम स्लीव निकालेंगे। अभी जो हमारी साड़ी बच गई है इसमें से हमारी कलियां निकलेंगी, लेकिन उससे पहले ये जो दोनों साइड बॉर्डर है इसकी हमें कटिंग करनी है। 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए, जितना भी आपका बॉर्डर है उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके आपको कटिंग करनी है। देखिए इस तरह से, जो कि हमारा सिलाई में जाएगा, इसलिए हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और पूरे बॉर्डर को आप ऐसे कट कर लीजिएगा दोनों साइड के। तो मैं पहले बॉर्डर कट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने दोनों साइड से बॉर्डर कट कर लिए हैं। ये रहे हमारे बॉर्डर, जिसको हम बाद में घेर में यूज करेंगे। अब हम अपनी कोटी कटिंग करेंगे अस्तर में से। तो ये मैंने अस्तर लिया है कोटी के लिए, जिसकी लेंथ है 33 इंचेस, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 31 इंचेस। इस तरह से हमारी चौड़ाई है। तो सबसे पहले हम इसको चौड़ाई में इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे, फिर लंबाई में भी इसको इस तरह से एक और बार फोल्ड करना है। तो ये हमारा 4 फोल्ड में आगे देखिए, ये हमारी ओपन साइड है इस तरह से 4 फोल्ड में, और ये वाली हमारी फोल्ड वाली साइड है, दूसरी साइड ये देखिए फोल्ड वाली साइड है ये। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे कोटी की। तो मुझे 15.5 इंच कोटी रेडी रखनी है। तो उसमें जितनी भी आपको कोटी रेडी रखनी है +1 कर दीजिए, क्योंकि 1/2 इंच हमारा ऊपर जाएगा सिलाई में, 1/2 इंच नीचे ही जाएगा इस तरह से। तो आपको जो भी कोटी रेडी रखनी है उसमें 1 इंच प्लस कर दीजिए। तो यहाँ पर अब मैं शोल्डर का निशान लगा रही हूँ फोल्डेड वाली साइड से 6.5 इंच पर। इस तरह से इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। अब 6.5 इंच ही मैंने आर्म होल की लेंथ का निशान लगाया है। इन दोनों निशानों को भी इस तरह मिला लेंगे। अब जो आपका चेस्ट साइज आपको रेडी रखना है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। मुझे 40 इंचेस रेडी रखना है, उसको 4 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 10 इंचेस। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगा लिया, प्लस 2 इंच मैंने इसमें मार्जिन का लगा लिया निशान। अब कमर का भी सेम, जो भी आपको साइज रेडी रखना है कमर का, उसको 4 से भाग दे दीजिए। फिर 1 इंच इसमें मैं ले रही हूँ प्लेट्स का, फिर 2 इंच मार्जिन के लिए इस तरह से आपको निशान लगाने हैं। फिर बाहर वाले निशानों को इस तरह से आपस में मिला लेंगे। अब हम अपने आर्म होल की इस तरह से गोलाई देंगे इसमें। अब 1/2 इंच डाउन में हम शोल्डर का भी इस तरह निशान लगा लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। जो भी आपको चेस्ट साइज और कमर का साइज रेडी रखना है उसको 4 से डिवाइड करके आपको निशान लगाना है, प्लस 2 इंच आपको मार्जिन का लेना है। तो देखिए हमारे दोनों पीसेस बैक और फ्रंट पार्ट एक साथ कट हो गए। तो एक पीस को मैं अलग कर लूँगी और एक पीस मैंने अपने पास रखा है। इसमें हम जो फ्रंट पार्ट में आर्म होल में एक्स्ट्रा गोलाई देते हैं वो देंगे इस तरह से। देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट होगा एक्स्ट्रा गोलाई वाला आर्म होल में। इस तरह से इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए ये वाला फ्रंट पार्ट है जिसमें एक्स्ट्रा गोलाई दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये दूसरा वाला हमारा बैक पार्ट है, इस पर हम लिख लेंगे ताकि हमको ध्यान रहे बाद में इस तरह से। तो ये हमारे फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब जो हमने पल्लू एरिया कट किया था उस पर इस कोटी वाले अस्तर को रखेंगे, इसमें से हम अपनी कोटी निकालेंगे और इसके बराबर बराबर हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ मैंने कटिंग कर ली है। तो इस तरह से देखिए मेन फैब्रिक पे से भी हमारा कोटी वाला पार्ट कट हो चुका है इस तरह से। तो यहाँ पर हमारे योक पार्ट की कटिंग जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। देखिए अस्तर भी और मेन फैब्रिक भी। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये अस्तर लिया है जिसकी लेंथ है 22 इंच और चौड़ाई है 20 इंच। इस तरह से ये चौड़ाई है 20 इंच।
तो सबसे पहले हम इसको लेंथ वाइज फोल्ड करेंगे, फिर विड्थ वाइज भी हम इसको फोल्ड कर लेंगे, 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए ये हमारी ओपन वाली साइड है और ये फोल्डेड वाली साइड है। तो फोल्डेड वाली साइड से आपको 10 इंच चौड़ाई लेनी है बाजू की, फिर ऊपर से डाउन में आपको 3 इंचेस पर निशान लगाना है इस तरह से, और बाजू की इस तरह गोलाई दे देंगे 3 इंच डाउन में। फिर जो भी आपको लेंथ रेडी रखनी है, मुझे 10 इंच रेडी रखनी है तो उससे 1 इंच आप एक्स्ट्रा लेके चलिएगा। तो मैंने 11 इंच लेंथ ली है दोनों साइड से। फिर जो भी आपको गोलाई रेडी रखनी है, मुझे रखनी है 12 इंच, तो मैं 6 इंच पर यहाँ पर इस तरह निशान लगा लूंगी। उसका आधा करके आपको निशान लगाना है, प्लस 2 इंच मार्जिन के लगाने हैं। फिर इस तरह से निशान को मिला लेंगे इस तरह से दोनों, फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये फोल्डेड वाली साइड भी मैं कट करके अलग कर लूंगी। बीच में सेंटर में छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। तो ये हमारे दोनों स्लीव की अस्तर की अभी कटिंग हो चुकी है। अब इसको मेन फैब्रिक पे हम कट करेंगे। तो ये जो हमने स्लीव के लिए साड़ी में से फैब्रिक लिया था, अस्तर को इस तरह से बॉर्डर के ऊपर हमें रखना है, अस्तर वाली स्लीव को, और इसके बराबर बराबर तीनों साइड से हमें कटिंग कर लेनी है इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है अपनी स्लीव की मेन फैब्रिक में से भी इस तरह से। तो अब हम इसमें जो एक्स्ट्रा गोलाई दी जाती है फ्रंट साइड की तरफ, उसको हम कटिंग करेंगे। तो दूसरी स्लीव को देखिए, दोनों स्लीव की जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ होनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर इसको सेंटर से इस तरह फोल्ड करेंगे और इस तरह से हमें निशान लगाना है अंदर की तरफ गोलाई देते हुए। और ऊपर की सिर्फ मैंने 4 लेयर पकड़ी है, 2 अस्तर की और 2 फैब्रिक की, और इनकी कटिंग करनी है। सारी लेयर नहीं पकड़नी, सिर्फ 4 लेयर पकड़नी है। अब देखिए ये हमारी एक्स्ट्रा जो गोलाई दी जाती है फ्रंट पार्ट में, वो इस तरह से दोनों स्लीव की आमने सामने आनी चाहिए। आप रख के देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स की कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम कलियां देखेंगे, कलियां हम किस तरह निकालते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी कली की लेंथ निकालेंगे। कली की लेंथ कितनी है, तो कोटी से अलग और बॉर्डर से अलग जो हमारी लेंथ है वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी आएगी। तो जो मेरी टोटल लेंथ मुझे रेडी रखनी है सूट की, वो रखनी है 50 इंचेस। तो 50 इंचेस में से जो भी आपकी कोटी की लेंथ आपको रेडी रखनी है उसको माइनस कर दीजिए। तो 50 इंचेस में से मैं माइनस कर दूंगी कोटी की लेंथ, यानी कि 15.5 इंच मुझे रखनी है कोटी की लेंथ। तो उसको मैं माइनस कर दूंगी टोटल लेंथ में से, यानी कि 50 इंचेस में से माइनस हम इसमें बॉर्डर की लेंथ चौड़ाई भी माइनस करेंगे, जितना भी चौड़ा हमारा बॉर्डर है, क्योंकि बॉर्डर में अलग से लगाऊंगी इसलिए। तो बॉर्डर आपका जितना चौड़ा है, मेरा है 6 इंच चौड़ा बॉर्डर, तो 6 इंच भी हम इसमें से माइनस कर देंगे इस तरह से। टोटल लेंथ में से आपको अपनी कोटी की लेंथ और बॉर्डर की जितनी भी चौड़ाई है उसको माइनस कर दीजिए। फिर जो भी आपका निकल के आएगा, तो ये आएगा हमारा 28.5 इंचेस। तो ये हमारी कली की लेंथ हमें रेडी रखनी है सिलने के बाद। यहाँ से यहाँ तक जो हमारी रेडी लेंथ रहेगी, पूरा रेडी होने के बाद सूट, वो रहेगी 28.5 इंचेस। तो ये हमारी कलियों की अभी रेडी लेंथ निकल के आई है। अब हम इसमें +1 कर देंगे, क्योंकि ½ इंच जब हम कलियां अटैच करेंगे तो हमारा ऊपर की तरफ यहाँ पे देखिए ½ इंच हमारा सिलाई करते टाइम यहाँ जाएगा, और ½ इंच जब हम बॉर्डर अटैच करेंगे उसमें भी चला जाएगा। तो जो भी लेंथ हमने निकाली है 28.5 इंचेस कली की अपनी, वो हमें रेडी रखनी है, उसमें +1 कर दीजिएगा। तो देखिए ये 28.5 जो हमारी कली की लेंथ है वो हमें रेडी रखनी है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ रेडी रखनी है जो हमें, और जो हमें कटिंग करनी है उसको यहाँ पर लिख लेंगे 28.5 +1 मार्जिन के लिए, क्योंकि ½ इंच हमारा नीचे जाएगा, ½ इंच ऊपर जाएगा बॉर्डर अटैच करते टाइम इस तरह से। तो प्लस हम इसमें 1 और करेंगे, क्योंकि जो कलियां हैं वो हमारी तिरछी कट के, देखिए इस तरह से हमारी कली होती है। इस तरह से मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। भाई कली कुछ इस तरह की शेप रहेगी हमारी। तो देखिए साइड से जो है वो हमारी कली तिरछी होती है, इसी वजह से ऊंचे नीचे होने के इसमें चांसेस रहते हैं। तो 1 इंच हम इसलिए एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, ताकि अगर बाद में ऊंचा नीचा हो तो हम उसको कटिंग करके फिक्स कर ले, हमारी जो कली है वो छोटी ना पड़े कटिंग करने के बाद भी। तो ये हमारा आ जाएगा 30.5 इंचेस। तो जो हमें कटिंग करके अपनी कली तैयार रखनी है वो मुझे रखनी है 30.5 इंचेस, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से 30.5 इंचेस में मैं इसकी कटिंग करूंगी। कलियों की लेंथ निकालने के बाद हम कली की चौड़ाई निकालेंगे, ऊपर से हमें कितनी चौड़ाई रखनी है और नीचे से कितनी रखनी है। तो सबसे पहले हम ऊपर का समझेंगे, ऊपर की चौड़ाई हमें कली की अपनी कितनी तैयार रखनी है। तो जो भी आपका कमर का साइज आपको रेडी रखना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कली विड्थ, यानी कि कली की चौड़ाई। तो जो भी आपका कमर का साइज आपको रेडी रखना है, मुझे 36 इंचेस रेडी रखना है, तो उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। और जितनी कलियों को आप बना रहे हैं सूट या लहंगा, उसको उससे डिवाइड कर दीजिए। मैं 16 कलियों का इसको बना रही हूँ,
16 कलियों का। तो जो भी आपका कमर का साइज है उसको कली ऑफ नंबर्स यानी कि जितनी भी आप कलियों को बना रहे हैं उससे भाग दे दीजिए। तो जो भी आपका आएगा निकल के वो आपका कली की चौड़ाई का साइज तैयार आपको रखना है। तो ये आ गया मेरा 2.25 इंचेस यानी कि 2.25 इंच। तो 2.25 इंच मुझे अपनी कली तैयार रखनी है स्टिच होने के बाद। तो प्लस हम इसमें 1 करेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा दोनों साइड जाएगा सिलाई के मार्जिन में जब हम दूसरी कली इसमें अटैच करेंगे, हाफ इंच इस साइड से, हाफ इंच इस साइड से। तो इसलिए मैंने इसमें +1 कर दिया। तो ये हमारा आ गया 3.25 इंच यानी कि 3.25 इंचेस। तो जो मुझे कटिंग करनी है कली की चौड़ाई की वो मुझे 3.25 इंच रेडी रखनी है। तो इस साइज को निकालने के लिए आप फिर से समझेंगे, जो भी आपको आपका कमर का साइज रेडी रखना है उसको भाग दे दीजिए कली ऑफ नंबर्स यानी जितनी भी कलियों का आप बना रहे हैं 10, 12, 14, 16। बस इस बात का ध्यान रखना है कलियों का जो नंबर है वो इवन नंबर होने चाहिए यानी कि 12 कली 14 कली जो 2 से भाग हो जाए। ठीक है, तो अपने कमर के साइज को आप कली ऑफ नंबर से भाग दे दीजिए यानी कि जितनी कलियों को बना रहे हैं उससे भाग दे दीजिए। फिर जो भी निकल के आएगा वो आपको आपकी कली का साइज यानी कि चौड़ाई रेडी रखनी है, प्लस उसमें 1 कर दीजिए जो कि हमें सिलाई में जाएगा दोनों साइड सिलाई करते टाइम। तो जो भी आपका निकल के आएगा उतनी चौड़ी आपको कली की कटिंग करनी है। तो इस तरह से हम कली की चौड़ाई निकालते हैं। तो जो मुझे कटिंग करके तैयार रखनी है ऊपर से कली की चौड़ाई वो रखनी है 3.25 इंच। तो इस तरह से ये हमने ऊपर से कली की चौड़ाई का साइज निकाल लिया है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। इस तरह से 3.25 इंच चौड़ी मुझे ऊपर से कट करनी है। जो मैं नीचे से चौड़ाई रखूंगी वो रखूंगी अपनी कली की 16.5 इंच। इसको आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने कपड़े के अकॉर्डिंग। मैं इसको 16.5 इंच रखूंगी। तो इस तरह से कलियों का साइज निकालते हैं। अब हम फैब्रिक पे अपनी कलियों की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंथ देखेंगे। मुझे चाहिए इसकी लेंथ जो कटिंग करनी है वो हमने निकाली थी 30.5। तो ये मेरा 31 इंचेस आ रहा है। तो मैं इसको इतना ही रहने दूंगी क्योंकि हाफ इंच ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर ज्यादा डिफरेंस है तो उस एक्स्ट्रा फैब्रिक को जितनी आपको लेंथ चाहिए उतने निशान पर लगाकर कटिंग कर दीजिएगा। अब ये देखिए मैं 16.5 इंच चौड़ाई रखूंगी अपनी कली की नीचे से। तो मैंने 16.5 इंच पर ही मार्क करा है दोनों तरफ। इस तरह से 16.5 पर मैंने मार्क कर लिया। अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखिए इंच टेप को इस तरह से मैंने 16.5 इंच पर पकड़ा है और इसको मैं एक बार फोल्ड कर दूंगी इस तरह से। तो अब ये जो हमारा आधे में आएगा ये आएगा 8.25 इंच यानी कि 16.5 का आधा 8.25 इंच। तो 8.25 इंच पर मैं इस तरह से इंच टेप को रख के निशान लगा लूंगी सेंटर में। तो ये हमारी कली का सेंटर निकल आएगा इस तरह से। अब इस सेंटर वाले निशान से ही हमें अपनी कली की ऊपर वाली जो चौड़ाई थी उसका निशान लगाएंगे। तो मुझे जो कली ऊपर से चौड़ी रखनी है वो मैं रखूंगी 3.5 इंच। तो 3.5 इंच का हाफ होगा 2.25 इंच। तो 2.25 इंच सेंटर वाले निशान के एक तरफ निशान लगाना है, 2.25 इंच ही दूसरी तरफ। तो इस तरह से आपको निशान लगाना है। अगर मान लीजिए आपकी कली की चौड़ाई 4 इंच है तो जो आपने सेंटर का निशान लगाया है उसके 2 इंच आपको एक साइड में निशान लगाना है और 2 इंच दूसरी तरफ। इस तरह से कली की चौड़ाई का आप निशान लगा लीजिएगा। तो मैंने इस तरह लगा लिए। अब देखिए इस निशान से इंच टेप को इस तरह मिला दीजिएगा दूसरी तरफ इस तरह से तिरछे में जो कि हमने 16.5 पे लगाया हुआ था ऊपर वाले से इस तरह, और दूसरी साइड वाले निशान को भी इस तरह से मिलाते हुए तिरछे में इंच टेप को निशान लगा लीजिए। अब इसकी कटिंग कर लीजिए। तो ये हमारी इस तरह से एक कली कट हो जाएगी। इस तरह से आपको अपनी फर्स्ट कली निकालनी है। तो अब इसको देखिए पलट के हमें रखना है इस तरह से दूसरी कली निकालने के लिए। पहले हमारी पतली वाली साइड कली की इस तरफ थी, अब मैंने पलट के दूसरी तरफ रख दी। इसके बाद इसको फिर से पलट के दूसरी तरफ कर देंगे। इसी प्रोसेस से हमें अपनी सारी कलियां निकालनी है। तो इसके बराबर बराबर इस तरह कटिंग कर लेंगे दूसरी कली के लिए। अब देखिए मैंने इसको फिर से पलट के पतली वाली साइड अब दूसरी तरफ कर दी है जहां पहले थी उससे अपोजिट डायरेक्शन में। इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो हमारी 3 कलियां कट हो चुकी है। अब इसको हम फिर से पलट के रख देंगे इस तरह से। तो मैंने आपको 4 कलियां कट करके बताई है। बाकी बचे हुए फैब्रिक में से भी आपको इसी तरह अपनी टोटल कलियां कट कर लेनी है। तो देखिए ये जो हमारा फैब्रिक बचा है इसमें से मैं अपनी पूरी 16 कलियां कट कर लूंगी सेम इसी मेथड से। तो देखिए मैंने ये 16 कलियां अपनी कट कर ली है। 8 कलियां मैंने इस तरह से रखी हुई है, 8 कलियां वो हमारी साइड में पड़ी हैं। तो यहाँ पर हमारी कली की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके फ्लेयर के लिए अस्तर की कटिंग करेंगे। तो घेर के अस्तर के लिए मैंने ये 2 मीटर अस्तर लिया हुआ है। इसको मैंने लेंथ वाइज इस तरह से फोल्ड करके रखा हुआ है एक बार, और ये अस्तर की हमारी चौड़ाई है अभी। तो इसमें से हम लेंथ निकालने के लिए इसको एक और बार और फोल्ड कर देंगे और अपने घेरे की लेंथ निकालेंगे। तो उसके लिए जो मैंने कली की अपनी लेंथ निकाली थी रेडी लेंथ वो थी 28.5 इंचेस,
उसमें प्लस हम बॉर्डर की चौड़ाई भी जो कि 6 इंच चौड़ा था उसको प्लस कर देंगे, तो ये हमारा आ गया 34.5 इंचेस। तो अस्तर को हमेशा 5 इंच ऊंचा रखेंगे मेन फ्लेयर से, क्योंकि वो नीचे की तरफ ना दिखाई दे इसलिए। तो इसमें 5 इंच हम माइनस कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 29.5 इंचेस। तो 29.5 इंचेस मुझे अस्तर की लेंथ अपनी रेडी रखनी है। प्लस इसमें 1 कर लीजिए नीचे फोल्ड करने के लिए। मैं फोल्ड नहीं करूंगी क्योंकि नीचे की तरफ मैं किनारी लूंगी, उसे फोल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप फोल्ड करेंगे तो 1 इंच और ऐड कर लीजिएगा। तो ये मैंने 29.5 इंचेस पर इस तरह से निशान लगा लिए हैं। अब इन सभी निशानों को मिला के सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे घेर के अस्तर के लिए भी कटिंग हो जाएगी। तो इसको मैंने देखिए एक बार ओपन कर लिया है। अब ये डबल फोल्ड में है हमारा, और देखिए ऊपर की तरफ हमें प्लेट्स डालनी है अपने कमर के साइज के अकॉर्डिंग, और ये हमारा नीचे का फ्लेयर रहेगा। तो यहाँ हमारे अस्तर की कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। नीचे के फ्लेयर को आपको डबल फोल्ड करके बाद में सिलाई लगानी है, वो मैं स्टिच करते टाइम बताऊंगी। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है अस्तर की, कलियों की, स्लीव्स की, कोटी की और बॉर्डर की। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने 8.5 इंच चौड़ी और 8.5 इंच लंबी बुकरम ली है। इसको सेंटर से फोल्ड करके 3 इंच चौड़ाई पर मैं निशान लगा रही हूँ। ये मैं फ्रंट का नेक बना रही हूँ अभी। तो इन दोनों निशानों को मिला लेंगे, और लेंथ का जो निशान है वो लगाया है 7 इंचेस पर। दूसरी साइड भी इसी तरह निशान लगा लेंगे 7 इंच पर। इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। अब इंच टेप को इस तरह से तिरछे में रखते हुए अब नेक की शेप बना लेंगे अपनी कुछ इस तरह की। अब 1 इंच एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निशान लगाते हुए बाहर वाली शेप भी हम अपने नेक की बना लेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब ये जो अंदर वाली शेप है इसके ऊपर हमें बिना धागे के एक बार मशीन चला लेनी है। इससे क्या होगा कि हमारा दूसरी तरफ निशान आ जाएगा। इस निशान को मैं पेंसिल से इस तरह हाईलाइट कर लूंगी। अब देखिए मैंने फैब्रिक लिया है इसके चारों तरफ एक्स्ट्रा, और इसको इसके ऊपर इस तरह फोल्ड करते हुए एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। जैसा कि हम नॉर्मली सभी नेक पर कपड़ा स्टिच करते हैं वैसे ही कर लेना है। इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करते हुए बुकरम के ऊपर कच्ची सिलाई लगानी है। तो इसके बाद देखिए मैंने अपना फ्रंट पार्ट लिया है और इसकी उल्टी साइड ऊपर रखी है, और कोटी का सेंटर और नेक का सेंटर बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर रख के इसके बीच में एक कच्ची सिलाई लगा लीजिएगा पहले सेंटर में। फिर जो हमारी नेक की शेप है उसके ऊपर आपको पक्की सिलाई लगानी है चारों तरफ। इसी तरह से बिल्कुल शेप के ऊपर आपको सिलाई लगानी है, पक्की सिलाई। अब एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हम कटिंग कर लेंगे इसकी, और तीनों कॉर्नर में एक छोटे छोटे कट्स भी लगा लेंगे। बस इस बात का ध्यान रखिए कि सिलाई कट ना हो। तो ये मैंने एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर ली। अब इसको सीधी तरफ इस तरह से पलट देंगे नेक को, और इसके ऊपर दाब सिलाई यानी कि टोप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें अपने नेक के ऊपर टोप स्टिच लगानी है इस तरह से। अब दूसरी साइड भी नेक के हमें टोप स्टिच लगानी है, जो कि हमारी नेक की बाहर वाली शेप है उसके ऊपर भी इसी तरह दाब सिलाई लगा लीजिए। इतना नेक रेडी करने के बाद देखिए मैंने बॉर्डर रेडी किया हुआ, दोनों तरफ से हाफ इंच फोल्ड करके मैंने इस पे सिलाई लगाई हुई है। इसको भी हम नेक के ऊपर स्टिच करेंगे इस तरह से। देखिए पक्की सिलाई लगानी है, नेक के बिल्कुल किनारे किनारे रख के इसको स्टिच कर लेंगे अपने बॉर्डर को। अब देखिए नोक बनाने के लिए इस तरह से इसको सीधा फोल्ड करके एक तिरछे में सिलाई लगा दीजिए। इस तरह से काफी फिनिशिंग से जो हमारी नोक बनती है काफी फिनिशिंग आएगी इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो। इस तरह से ये देखिए मैंने तिरछे में सिलाई लगाई, बॉर्डर को एक बार फोल्ड करके अब इसको फिर वापस से पलट दिया। तो देखिए हमारी नोक कितनी फिनिशिंग से बनी है। अब इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। नेक के बिल्कुल बराबर मिलाते हुए आपको इस बॉर्डर को स्टिच करना है। सेंटर में भी आप वैसे ही सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे पोटली बटन इसमें अटैच करने हैं बाद में। तो मैं ऐसे ही फोल्ड करके नोक बना लूंगी। इस साइड भी सेम हमें उसी तरह नोक बनानी है जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाई थी। सेंटर में मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि पोटली बटन उसमें अटैच नहीं होंगे अगर मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी उसमें। तो इस तरह से नोक बनाते हुए नेक के किनारे पर इसको पूरी लेस को स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब ये देखिए दूसरी साइड से भी नेक पर मैं सिलाई लगा रही हूँ। अब यहाँ पर आकर हमें इसमें पोटली बटन ऐड करनी है। तो देखिए मैंने पोटली बटन रेडी करके रखे हैं और इस बॉर्डर के अंदर रख के इसको स्टिच करना है इस तरह से। अब एक इंच के गैप पर मैं यहाँ से इसमें निशान लगा लूंगी इस तरह से। एक इंच के गैप पर आप निशान लगा लीजिए और इसके अंदर पोटली बटन रखेंगे निशान के बिल्कुल ऊपर, बॉर्डर के अंदर दबाते हुए इसको स्टिच कर लेंगे।
आराम आराम से आपको स्टिच करना है, क्योंकि पोटली बटन काफी मोटे होते हैं तो नीडल टूटने के चांसेस रहते हैं। तो सभी निशानों के ऊपर पोटली बटन रखते हुए और बॉर्डर को इसके ऊपर रखते हुए इस तरह से पक्की सिलाई लगानी है आपको और पोटली बटन ऐड कर लेने हैं। इस तरह से देखिए सेंटर में भी एक पोटली बटन रखेंगे, यहाँ पर इसको भी स्टिच कर लेंगे। मैंने आपको नेक के सिर्फ एक साइड पोटली बटन अटैच करके बताए हैं, नेक की दूसरी साइड भी आपको सेम उसी तरीके से पोटली बटन लगाने हैं। यहाँ पर हम नोक को पक्का कर लेंगे सेंटर में से, क्योंकि हमने इसको ऐसे ही फोल्ड किया था यहाँ पे। अब देखिए दूसरी साइड भी 1-1 इंच के गैप पर आप सेम उसी तरह से पोटली बटन लगा लीजिएगा, जैसे मैंने एक साइड लगा के बताए हैं। मैं यहाँ पर लगा चुकी हूँ और यहाँ पर भी देखिए पक्की सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो एक्स्ट्रा लेस को हम कट कर देंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा नेक बनकर रेडी है। अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। तो प्लेट्स डालने के लिए जो हमारा कोटी का सेंटर है वहां पर आप निशान लगा लीजिए। फिर ऊपर से नीचे की तरफ आपको 10.5 इंच पर निशान लगाना है और सेंटर से 3.5 इंच की दूरी पर आपको निशान लगाना है। नीचे भी 3.5 इंच पर लगा लीजिए निशान। फिर इन दोनों निशानों को मिला के इस तरह से हमारी प्लेट का निशान लग जाएगा। दूसरी प्लेट का निशान भी मैंने सेम इसी तरह लगा लिया है। अब देखिए इसको इस तरह से फोल्ड करके आपको ऐसे तिरछे में सिलाई लगानी है। 1/2 इंच का नीचे से दबाव लेते हुए ऊपर कम करते जाना है सिलाई को। सेम इसी तरह दूसरी तरफ भी हम प्लेट डाल लेंगे। इस तरह से देखिए हमारी प्लेट आएगी। दूसरी साइड भी 1/2 इंच का दबाव लेते हुए। तो ये देखिए हमारी दोनों प्लेट्स डल चुकी हैं इसमें। अब हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो 6 इंच चौड़ा और 10.5 इंच लंबा मैंने एक राउंड नेक बनाया हुआ है बैक पार्ट के लिए। इसकी जो अंदर वाली शेप है उसके ऊपर आपको सिलाई लगानी है, जिससे कि हमारा पीछे की तरफ सिलाई आ जाएगी तो शेप दिखने लगेगी पीछे की तरफ हमारी। तो ये देखिए पीछे की तरफ हमारी जो शेप दिखाई दे रही है। तो ऊपर से आपको सबसे पहले इस शेप के ऊपर 1.5 इंच पर निशान लगाने हैं। इस तरह से दोनों साइड 1.5 इंच पर निशान लगा लीजिए पहले। फिर 1-1 इंच के गैप पर आपको पूरे नेक में निशान लगाने हैं। सिलाई आप में इसको नहीं दिख रही होगी, लेकिन अगर आप स्टिच लगाएंगे बिल्कुल शेप के ऊपर तो आपको दिखाई देगी जब आप स्टिच करेंगे। वीडियो में अच्छे से नहीं दिख पा रही है। तो देखिए मैंने 1-1 इंच के गैप पर निशान लगा लिए। अब ये मैंने पोटली बटन लिए हैं मैचिंग, और इन सभी निशानों के ऊपर आपको पोटली बटन को रखते हुए स्टिच करना है। जो हमारी सिलाई है बिल्कुल उसके ऊपर आपको पोटली बटन रखना है, और जो पोटली बटन का राउंड वाला पार्ट है वो बाहर की तरफ, और जो पोटली बटन की जो हमारी टेल यानी कि पीछे वाला पार्ट होता है वो नेक के अंदर की तरफ रखना है। इन निशानों के बिल्कुल ऊपर आपको पोटली बटन स्टिच करनी है, और जो हमारी सिलाई दिखाई दे रही है बिल्कुल उसके ऊपर आपको पोटली बटन रखने हैं। तो इसी तरह आपको सभी निशानों पर पोटली बटन अटैच कर लेने हैं पक्की सिलाई लगाते हुए। अगर आप इस तरह से अपने नेक पे पोटली बटन लगाते हैं तो काफी फिनिशिंग से वो लगते हैं। तो देखिए मैंने सभी निशानों पर पोटली बटन लगा ली है। अब मैंने ये बैक पार्ट लिया है, इसके सेंटर में आपको अपना नेक रखना है इस तरह से, और इसके सेंटर में सिलाई लगानी है कच्ची। इसके बाद अगर आप डोरी अटैच करेंगे तो मैंने यहाँ पर पहले 2 इंच पर निशान लगा लिया, फिर 5 इंच पर, क्योंकि मुझे डबल डोरी इसमें अटैच करनी है। तो यहीं पर आप कर लीजिएगा, नहीं करनी तो नॉर्मली शेप के ऊपर सिलाई लगा लीजिएगा। तो मैं यहाँ शेप के ऊपर पक्की सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पर मैंने डोरी भी इंसर्ट कर दी इस तरह से। बिल्कुल शेप के ऊपर आपको सिलाई लगानी है अपने नेक की। यहाँ पर हमने दूसरी डोरी इंसर्ट कर दी। अगर आप डोरी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर ही अटैच कर लीजिएगा, इससे फिनिशिंग से डोरी आपकी लग जाएगी। अगर नहीं लगानी तो नॉर्मली बिल्कुल शेप के ऊपर आपको सिलाई लगाते जाना है। धीरे धीरे सिलाई लगानी है, क्योंकि पोटली बटन काफी मोटे होते हैं, इसी वजह से नीडल ना टूटे आपकी, इसी वजह से। अब दूसरी साइड भी सेम उसी तरह से डोरी अटैच कर लेनी है। इस तरह से मैंने इस साइड भी डोरी अटैच कर ली और हमारी सिलाई लग चुकी है। अब एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए आपको पूरे नेक की कटिंग कर लेनी है, एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। तो यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है पूरे नेक की, इसको साइड कर दिया हटा के। अब इसको उल्टी तरफ पलट देंगे तो हमारे पोटली बटन इस तरह से बाहर निकल आएंगे, और इसके ऊपर हमें टॉप स्टिच लगानी है, यानी कि दाब सिलाई लगा लेनी है पूरे नेक पर। इसको भी आपको ध्यान से लगाना है इस तरह से। इसके ऊपर दाब सिलाई लगानी है, पक्की सिलाई। इससे क्या होगा कि आपके पोटली बटन जो है वो बुकरम वाली पट्टी के अंदर ही अच्छे से अटैच हो जाएंगे और चुभेंगे भी नहीं, और फिनिशिंग भी काफी अच्छी आएगी। तो इस तरह से मैंने पूरे नेक पर टॉप स्टिच लगा ली है। यहाँ पे ये देखिए मैंने दाब सिलाई लगा ली। अब इसके बैक साइड में आप बाद में इसमें तुरपाई कर लीजिएगा। तो ये देखिए
इसके नीचे ही, इस पट्टी के नीचे हमारी पोटली बटन की जो सारी गंदगी थी वो छिप जाएगी। अब इसमें भी सेम उसी तरह आप प्लेट डाल लीजिएगा जैसे मैंने फ्रंट पार्ट में डाली थी, सेम उसी बस इसका जो सेंटर का गैप है वो आप 4.5 या 5 इंच रखिएगा। तो मैंने सेम उसी तरह बैक पार्ट में भी प्लेट्स डाल ली है। अब हम अपने इसके शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो मैंने फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रख दिया और शोल्डर के यहाँ पर आपको 1/2 इंच का दबाव लेते हुए सिलाई लगानी है। मैंने सिलाई लगा ली है। अब फिटिंग वाली सिलाई लगा लीजिएगा, आप जो भी आपका साइज है उसके अकॉर्डिंग निशान लगा के फिटिंग वाली सिलाई लगा लीजिएगा, फ्रंट और बैक पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रख के। तो इस तरह से मैंने दोनों तरफ फिटिंग वाली सिलाई लगा ली इसमें। अब सिलाई लगाने के बाद मैं इसको सीधा कर लूंगी। तो इस तरह से कुछ हमारी कोटी आ जाएगी। अब इसके बाद हम अपनी बाजू को रेडी करेंगे। तो उसके लिए देखिए मैंने स्लीव्स की उल्टी साइड ऊपर रखी है और अस्तर की भी उल्टी साइड आपको बाहर की तरफ रखनी है। 1/2 इंच का दबाव लेते हुए आगे की तरफ आपको सिलाई लगानी है इसमें, फिर इसको सीधा करके इस तरह से पलट देंगे। अब इसके ऊपर यहाँ पर टॉप स्टिच लगाएंगे और इसके तीनों साइड में कच्ची सिलाई लगा के कच्चा कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं देखिए इस तरह से आपको टॉप स्टिच लगानी है पहले। अब इसकी तीनों साइड में आपको कच्चा कर लेना है जिससे कि हमारे मेन फैब्रिक और अस्तर एक साथ अटैच हो जाएंगे बाजू के, इस तरह से। ये देखिए अब इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे इस तरह। अब जो अभी आपकी बाजू की गोलाई आपको रेडी रखनी है उसका आप निशान लगा लीजिए। अब ऊपर की गोलाई का निशान हम निकालने के लिए ये कोटी का आर्म होल लेंगे और इसको सीधा करके इस तरह से पकड़ना है, पूरा सीधा करके आप पकड़िएगा। फिर यहाँ से इससे मेजर करना है आपको और जहां तक भी इसका एंड आ रहा है वहां पर निशान लगा लीजिए। अब इन दोनों निशानों को मिला लीजिए तो ये हमारे बाजू की फिटिंग के निशान होंगे। इसके ऊपर आप सिलाई लगा लीजिए, पक्की सिलाई आपको लगानी है इस तरह से। तो इसके बाद हम अपनी बाजू को सीधा कर लेंगे, इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब ये जो बाजू की हमारी एक्स्ट्रा गोलाई वाली साइड है और जो हमारी कोटी की एक्स्ट्रा गोलाई वाली साइड है, इनको बिल्कुल आमने सामने रखना है, यानी कि फ्रंट साइड में आपको रखना है। आर्म होल को इस तरह से उल्टा पलट लेंगे, बाजू को सीधा ही रखेंगे। अब ये जो इसकी फिटिंग वाली सिलाई है कोटी की और बाजू की, इन दोनों को बिल्कुल आमने सामने एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखना है। और जो दोनों के मार्जिन है, देखिए मार्जिन वाला कपड़ा, दोनों को साइड से इस तरह पकड़ लीजिए। अब इन दोनों को बराबर मिलाते हुए आपको पूरे राउंड में, यानी कि आर्म होल में 1/2 इंच का दबाव लेते हुए पक्की सिलाई लगानी है। दोनों कपड़ों को इस तरह से आपस में मिलाते हुए एक दूसरे के ऊपर रख के 1/2 इंच का दबाव लेते हुए पक्की सिलाई लगा लीजिए। दोनों में से कोई भी फैब्रिक आपको खींचना नहीं है, इस बात का खास ध्यान रखें। तो इस तरह से हमारी गोल बाजू अटैच हो जाएगी। अब ये जो देखिए मार्जिन है इसको इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। अब बाजू का मार्जिन दूसरी डायरेक्शन में फोल्ड कर दीजिए इस तरह से और इसके ऊपर सिलाई लगा लीजिए, पक्की सिलाई। तो इस तरह हमारी बाजू अटैच हो जाएगी। तो देखिए मैंने पूरे आर्म होल में यानी कि मुड्ढे में सिलाई लगा ली है इस तरह से। तो ये हमारी बाजू अटैच हो चुकी है। इसको अब हम सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से हम बाजू अपनी अटैच करते हैं। देखिए फिटिंग वाली सिलाई भी दोनों के बिल्कुल आमने सामने आई है। अब सेम इसी तरह आपको दूसरी साइड भी अपनी बाजू अटैच कर लेनी है। तो देखिए मैंने दोनों साइड इसी प्रोसेस से बाजू अटैच कर ली। अब हम कलिया रेडी करेंगे, अपना घेर रेडी करेंगे। तो ये देखिए मैंने कलियों को एक दूसरे के ऊपर रखा है, सीधी साइड दोनों की अंदर की तरफ होनी चाहिए और 1/2 इंच का दबाव लेते हुए कलियों पर सिलाई लगा लेंगे। पक्की सिलाई आपको लगानी है, बस इस बात का ध्यान रखिए। दोनों कलियों की सीधी साइड अंदर की तरफ और उल्टी साइड बाहर की तरफ। तो देखिए मैंने नीचे तक पूरी कली में इस तरह सिलाई लगा ली, पक्की सिलाई। इसको सीधा कर लेंगे, खोल लेंगे इस तरह से। तो हमारी 2 कलियां एक साथ अटैच हो चुकी है। अब एक और कली लेंगे और इसको इसके ऊपर इस तरह से उल्टा रखेंगे, यानी कि उल्टी साइड इसकी ऊपर रखनी है थर्ड कली की। और इसको भी 1/2 इंच का दबाव लेते हुए इस तरह सिलाई लगा लेंगे। सभी कलियां आपको इसी तरह से अटैच करनी है। सभी कलियां आपको एक साथ इसी तरह से सिल लेनी है, स्टिच कर लेनी है। तो देखिए 3 कलियां मैंने स्टिच करके बता दी, आपको सभी कलियां इसी तरह सिल लेनी है। तो अभी मैंने 8 कलियां एक साथ जोड़ी हैं इस तरह से। अब ये जो ऊंचे नीचे वाली होने वाली प्रॉब्लम है, मेरे में तो नहीं आई लेकिन आ सकती है, आने के चांसेस रहते हैं आपके में भी। तो इसको सही करने के लिए जो हमने एक्स्ट्रा लेंथ ली थी उसको हम कट करेंगे। तो पहले मैंने इसको इस तरह से 2 बार फोल्ड कर लिया। इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है। ये इसकी ओपन वाली साइड है, ये देखिए। तो ऊपर से बिल्कुल बराबर आपको कलियों को मिलाना है एक दूसरे के ऊपर, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए ऊपर से। अब जो मुझे लेंथ कटिंग करके तैयार रखनी थी वो थी 29.5। तो ऊपर से देखेंगे 29.5 कहाँ आ रहा है, वहां पे निशान लगा लेंगे। इस तरह से आपको निशान लगाने हैं पूरे में, इस साइड भी 29.5 पर और इस साइड भी। जितनी भी कली आपको कटिंग करके चाहिए थी उतने पर निशान लगा लेंगे।
जो हमने एक्स्ट्रा लिया था उसको कट कर लेंगे। यहाँ पे हम लेंथ हमने एक्स्ट्रा जो ली थी वो यहाँ पर कट हो जाएगी इस तरह से। तो 29.5 पे पहले मैंने निशान लगा लिए। अब इन सभी निशानों को आपस में मिला लेंगे। इस तरह से निशान मिलाने हैं आपस में और अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमारा कट होके अलग हो जाएगा और सभी कलियां हमारी बिल्कुल बराबर कट जाएंगी इस तरह से। तो मैंने आपको 8 कलियों पे समझाया है, आपको बाकी की 8 कलियों पर भी इसी तरह कर लेना है। अब देखिए हम इसको कहीं से भी मेजर करेंगे, लेंथ मेरी बिल्कुल सेम आ रही है सभी कलियों की 29.5। तो इसी तरह से आपको बाकी की बची हुई 8 कलियां भी सिल के कटिंग करके रेडी कर लेनी है और इनके साथ मैंने इसको जोड़ लिया है। तो 16 कलियां हमारी टोटल एक साथ जुड़ चुकी है। बस एक साइड से मैंने इसको ओपन रखा है, यहाँ से बीच में से इसमें पहले हम पूरे घेरे में बॉर्डर अटैच कर लेंगे, इसको बाद में हम यहाँ से बंद करेंगे। पूरे फ्लेयर में पहले आपको बॉर्डर लगा लेना है, बाद में हम ये ओपन वाली साइड भी सिलाई लगा के बंद कर लेंगे। तो अब हम अपना बॉर्डर रेडी करेंगे। तो उसके लिए देखिए मैंने बॉर्डर लिया है जिसकी चौड़ाई अभी हमारी है 7.5 इंच और अस्तर मैंने लिया है 7 इंच चौड़ा, यानी कि बॉर्डर की चौड़ाई से 1/2 इंच कम चौड़ा आपको अस्तर लेना है। अब दोनों की जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ और उल्टी साइड बाहर की तरफ आपको रखनी है। फिर एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे बॉर्डर को और अस्तर को और 1/2 इंच का दबाव लेते हुए मैंने किनारी वाली साइड से सिलाई लगा ली, इसमें पक्की सिलाई। तो इस तरह से अब इसको पलट देंगे। अब ये जो हमारा मार्जिन है इसको अस्तर की तरफ करके इसके ऊपर हमें टॉप स्टिच यानी कि दाब सिलाई लगानी है। पूरा बॉर्डर आपको इसी तरह से रेडी कर लेना है। इस तरह से देखिए मैंने सिलाई लगा ली इसमें। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो इस तरह से आएगा हमारा बॉर्डर, कुछ बैक साइड से यानी कि अस्तर वाली साइड से कुछ इस तरह का और फ्रंट साइड से इसके इस तरह का। अब इसको हम अपने फ्लेयर में अटैच करेंगे। तो देखिए मैंने ये कलियों को फ्लेयर वाली साइड ली है और उल्टी साइड आपको ऊपर की तरफ रखनी है अपनी कलियों की और इस किनारे से जोड़ना स्टार्ट करेंगे। अस्तर की उल्टी साइड भी आपको ऊपर रखनी है और कली की उल्टी साइड भी आपको ऊपर रखनी है। एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल बराबर मिलाते हुए 1/2 इंच का दबाव लेते हुए आपको पक्की सिलाई लगानी है। दोनों में से कोई भी फैब्रिक आपको खींचना नहीं है। पूरे घेरे में आपको इसी तरह बॉर्डर को अटैच कर लेना है अभी अस्तर वाली। अब इस बॉर्डर को इस तरह से पलट देंगे और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं लेकिन फिनिशिंग ज्यादा आ जाएगी अगर सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने लगा ली है टॉप स्टिच पूरे में। अब इसको सीधी तरफ पलट देंगे इस तरह से। अब इस बॉर्डर को फोल्ड करेंगे इस तरह से और ये जो हमने ऊपर की तरफ 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था इसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए जो सिलाई दिख रही है इसके ऊपर बिल्कुल रखना है और सिलाई लगानी है पक्की सिलाई पूरे बॉर्डर में। इस तरह से आपको पक्की सिलाई लगानी है और दोनों में से कोई भी फैब्रिक आपको खींचना नहीं है वरना झोल आ जाएगा। इस तरह से 1/2 इंच फोल्ड करते हुए बिल्कुल सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है। तो इसी तरह से आपको पूरे सूट में बॉर्डर अटैच कर लेना है। बैक साइड से कुछ इस तरह का दिखेगा। बाद में आपको इस पे आयरन भी जरूर करनी है, इससे हमारा सूट का फ्लेयर काफी हैवी हो जाता है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है इसमें, ना ही हमारा बॉर्डर खराब होता अगर आप फिनिशिंग देते हैं तो। अब ये देखिए पूरे सूट पे बॉर्डर मैंने लगा लिया है, उसी तरीके से आयरन भी कर ली है। अब बॉर्डर लगने के बाद ये जो ओपन वाली साइड है इन दोनों को मैंने देखिए एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख लिया है और 1/2 इंच का दबाव लेते हुए आपको यहाँ से इसमें सिलाई लगानी है और उल्टी साइड दोनों की बाहर की तरफ रखनी है। इस तरह से 1/2 इंच का दबाव लेते हुए सिलाई लगा लीजिए पूरा ऊपर तक पक्की सिलाई। यहाँ पर इसको पक्का कर लेंगे एक बार इस तरह से। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ से सिलाई लगानी स्टार्ट की थी, यहाँ तक मैंने सिलाई लगा ली है। तो ये इस तरह से हमारा पूरा राउंड में आ जाएगा फ्लेयर सूट का। अब हम इसका अस्तर रेडी करेंगे घेर का। तो देखिए जो नीचे वाली साइड है किनारी वाली, अगर आप फोल्ड करना चाहते हैं तो इस तरह से डबल फोल्ड करके पूरे अस्तर में सिलाई लगा लीजिए। मैं फोल्ड नहीं करूंगी, किनारी को फोल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये जो ऊपर वाली साइड में है इसमें हम प्लेट्स डालेंगे। दोनों किनारों से आपको 1-1 इंच छोड़ते हुए प्लेट्स डालनी है। इस तरह से आपको प्लेट्स डालनी है सलवार की तरह सिंपल वाली। और प्लेट्स इस तरीके से डालनी है कि प्लेट डालने के बाद जो कि आपका कमर का साइज तैयार है यानी कि 36 इंच मुझे रखना है, उससे सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए जो कि हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसमें प्लेट डाल ली है। दोनों किनारों पर आपको 1-1 इंच कपड़ा छोड़ के प्लेट्स डालनी है। अब इसको देखिए दोनों साइड को पकड़ के एक दूसरे के ऊपर इस तरह रख लेंगे और इसको मेजर करेंगे। डबल फोल्ड में है यानी कि 36 इंच का आधा 18 इंच प्लस उसमें 1/2 इंच सिलाई के लिए यानी कि 18.5 इंच मुझे ये चाहिए। तो ये 18.5 इंच ही आ रहा है हमारा। अब ये जो 1/2 इंच हमारा एक्स्ट्रा है इसको हम सिलाई के दबाव में लेंगे। इस तरह से 1/2 इंच का दबाव लेते हुए दोनों साइड को
इस तरह से एक दूसरे के ऊपर सिलाई लगानी है, पक्की सिलाई। तो मैंने इसमें सिलाई लगा ली है नीचे तक। ये भी हमारा पूरा राउंड में आ जाएगा, अस्तर का फ्लेयर भी। अब मेन फ्लेयर को और अस्तर को इस तरह से इसके साथ जोड़ेंगे। देखिए अस्तर के अंदर मैंने मेन फ्लेयर को इस तरह से निकाल लेना है, कमर वाली साइड दोनों की इस तरह से आ जाएगी फिर। तो ये जो इसकी फिटिंग वाली सिलाई है अस्तर की और हमारे सूट की, वो दोनों को एक दूसरे के सामने रखना है बिल्कुल, और हाफ इंच का दबाव लेते हुए आपको पूरे सर्कल में इनको एक साथ जोड़ लेना है कच्ची सिलाई लगा के। इस तरह से बराबर मिलाते हुए बिल्कुल मैंने पूरे सर्कल को इसमें जोड़ लिया है कच्ची सिलाई लगा के। तो हमारा मेन फैब्रिक का घेर और अस्तर का घेर एक साथ कमर वाले साइड से अटैच हो गए हैं। अब इसमें हम कोटी अटैच करेंगे। तो नीचे का जो घेर है उसको आपको उल्टा ही रखना है और कोटी को इसके अंदर सीधा करके डालना है, नेक वाली साइड नीचे की तरफ करके और कमर वाली साइड ऊपर की तरफ करके इस तरह से डालना है जैसे मैंने डाला है। अब जो इसकी फिटिंग वाली सिलाई है घेर की हमारी, और जो कोटी की फिटिंग वाली सिलाई है, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आमने सामने रखते हुए और इस तरह से पकड़ेंगे दोनों को बराबर मिलाते हुए, और हाफ इंच का दबाव लेते हुए पूरे कमर में हमें इसी तरह सिलाई लगानी है, पक्की सिलाई। घेर को और कोटी को बिल्कुल बराबर से पकड़ेंगे एक दूसरे के ऊपर रख के, खींचना नहीं है इनमें से कोई भी फैब्रिक, और हाफ इंच का दबाव लेते हुए पूरी उसमें सिलाई लगा लेंगे पूरी कोटी में। तो इस तरह से मैंने पूरे राउंड में देखिए सिलाई लगा ली इसमें, यहाँ पर मैंने पूरे में इसमें सिलाई लगा ली है पक्की सिलाई। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। तो ये हमारी कोटी और घेर एक साथ अटैच हो चुके हैं, सूट हमारा पूरी तरह से बनकर रेडी हो चुका है इस तरह से, ये देखिए। तो ये है इस सूट का फाइनल लुक। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे तो मैंने एक एक चीज़ वीडियो में बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा जो आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और ये देखिए हमारा अस्तर का घेर और मेन फैब्रिक का घेर बिल्कुल अलग अलग है, और जो बॉर्डर में हमने फिनिशिंग पट्टी लगाई थी वो भी काफ़ी सुंदर लग रही है हमारी लगने के बाद। तो इसका देखिए सेमी सर्कल में अभी आपको फ्लेयर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये फुल सर्कुलर में है क्योंकि ये अभी आगे पीछे का दोनों एक साथ रखा हुआ है। तो पूरा 6 मीटर का इसका फ्लेयर है। ये इसका फ्रंट नेक है कुछ इस तरह का, और ये मैंने बैक नेक में टसल्स लगाई हैं। टसल्स का शॉर्ट वीडियो मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहां से देख लीजिएगा। ये इसका बैक नेक है। तो ये सूट मेरी दिल्ली की एक क्लाइंट ने मुझे भेजा था स्टिच करने के लिए, इंस्टा आईडी पर वो मुझे फॉलो करती हैं। अगर आप भी मुझसे कुछ इस तरह का स्टिच करवाना चाहते हैं कोई भी ड्रेस, तो आप मुझे इंस्टा आईडी पर मैसेज कर सकते हैं, वहां कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके लिए ये वीडियो जरा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। बाय बाय।